Good evening, everyone. Om Aram Namah Trigonometry. So try go. बहुत से लोगों को नो मैट्रिक मतलब ग्रेड 10 नो टू ट्रिग्नो. So how to make this a very easy way? तो कल का जो क्वेश्चन एक बनाया था हमने, दैट वाज समथिंग लाइक दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन अपॉन cos. That was our requirement. That was our requirement. अब आपके पास अगर स्ट्रैटेजी फॉलोड नहीं होगा तो बहुत बार आपको समझ में नहीं आएगा स्टार्ट कैसे. अब यहां पर यहां से यहां आना तो मुझे नहीं लगता बहुत आसान है, क्योंकि वहां दो टर्म है तो यहां पर वेरिएशन ज्यादा मिलेगा. अब जो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं बहुत जगह आपको मदद मिलेगी. हमारे पास 9 आइडेंटिटीज था. कौन कौन दोस्त वाले आइडेंटिटीज थे? फ्रेंड. साइन और कॉस मत बोला करो, तो फ्रेंड से बोलो. पूरा बोला प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल. और बाकी दो पेयर ऐसे थे जो इंडिया पाकिस्तान वाला फीलिंग था. और एक स्क्वायर थीटा होगा इज इक्वल्स टू 1. तो ये मेथड मेरे तरफ से ये गूगल में नहीं मिलेगा और बाकी जगह नहीं मिलेगा. सो जब भी ट्रिग्नो चल रहा हो तो 99% देखना वन के साथ जो बंदे रहेंगे ना वो आपस में किसी तरह से तो जुड़ेंगे. जैसे यहाँ वन के साथ क्या दिख रहा है? sec और tan दिख रहा है. sec और tan मैं पहले sec क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि जो मेरे आइडेंटिटीज है ना उसमें sec स्क्वायर पहले आ रहा, तो मैं अपने ब्रेन में वो चीज को मैसेज दे रहा हूँ. आई कैन रीड दिस एज sec प्लस tan माइनस 1. यस और नो? sec प्लस tan, मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, राइट? तो जब भी आपको वन दिख जाए और उसके पहले कौन, और मुझे समझ में नहीं आ रहा सर हाउ टू सॉल्व, साइन कॉस जाने में मुझे फील नहीं आ रहा, तो मैं इसको साइन कॉस बेच कर भी ला सकता. सपोज नहीं आ रहा, एग्जाम है, टाइम कम बचा है, लेकिन पूरे मार्क्स लाने हैं, तो एक और चीज दिमाग में रख लेंगे अपन. ट्रिग्नो कर रहे हैं, ट्रिग्नो में जब भी तुमको वन मिलेगा पहले माइनस दिख जाए, बाकी देखना और कौन है. तो बाकी दोनों यहाँ कौन है? और मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज, यानी कि वन को मैं हटा सकता हूँ. यस और नो? तो मैंने न्यूमरेटर वाले वन को, मैंने सेक को पहले क्यों लिखा आपको पता है, ठीक है ना? अब ये न्यूमरेटर वाला वन को मैं डिस्पोज कर रहा हूं. तो वन को पूरा बोला करो. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. यस और नो? डिनोमिनेटर तब तक मत खर्च करना जब तक न्यूमरेटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाए. तो जैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है. Now, anyone math specialist? Anyone math specialist? Anyone? Anyone from maths hospital? A doctor of maths? जो इसकी सर्जरी कर दे. एक छोटी सी सर्जरी चाहिए इसको. सर सर्जरी चाहिए, सर हमें सर्जरी चाहिए. आप डॉक्टर है सर, पेशेंट को थोड़ी ना बताते हो हम ऐसे कैंची लेंगे, ऐसे खोलेंगे. आप तो बताओ, आप डॉक्टर हो मैथ्स के, पेशेंट नहीं पूछ रहा भाई कौन सी चाकू लाएगा, कौन सा ब्रांड का गुजरेगा. नहीं, आपको सिर्फ बोलना था सर कि भाई दोनों में एचसीएफ ले लेते हैं. एचसीएफ तो कॉमन है कि नहीं? दोनों के पास ये है क्या? दोनों के पास ये है कि अगर आप एक्सी हो तो यहाँ पर वन बैठा दे क्या, और यहाँ पर सेक माइनस टेन. डिनोमिनेटर अनटच्ड है. नीचे कुछ नहीं किया, नीचे कुछ नहीं किया.
चलेगा यहाँ तक? ग्रेट। नाउ इसका अभी कुछ भी मर्डर वर्डर मत करना, कोई सर्जरी मत करना, डॉक्टर ऑफ मैथ्स। लेकिन भाई का क्या कर सकता है? ब्रैकेट खोल सकता है सर, ब्रैकेट खोल सकता है, यस और नो? चेक करो डिनोमिनेटर में क्या है। ध्यान से थोड़ा स्मार्ट बनो। मैंने वन को पहले लिख दिया, चलेगा? 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 ये पूरा मर्डर कर दें आप। पूरा कट गया। अब क्या बचा? सेक सेक कैन बी रिटन एज, 10 कैन बी रिटन एज एलसीएम, न्यूमरेटर। एंजॉय मैथ्स डॉक्टर। यही तो आना था। तो ये पूरा उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बचपन में ट्रेजर हंट खेला हो, आंख में पट्टी खेला हो। वो लोग फटाफट करेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे आंसर पता था, आंसर पता था, यस और नो? अभी आपका खेल था। हमने दिमाग में लॉजिक क्या रखा? लॉजिकल ब्रेन से कि भाई सेक टेन एक आइडेंटिटी की ओर लेके जाता है। कोसेक कॉट भी वन को हटा सकता है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन को हटा सकता है। लेकिन ज्यादा टाइम में अगर वन के आगे माइनस दिखा तो साथ में जो होगा ना, वो डेफिनेट आइडेंटिटी वाला पेयर होगा ही होगा। कोसेक या कॉट साथ दिखेगा, सेक टेन साथ दिखेगा। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड सामने देखो प्लीज। नथिंग टू कॉपी ओवर हियर, डोंट डू दैट, आई एम मेकिंग अ रिकॉर्डिंग आल्सो। सामने देखो। सो दिस वन जिस बच्चे ने ऐसे लिख दिया, और जब न्यूमरेटर पे खेल खेल रहे हैं तो डिनोमिनेटर तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक न्यूमरेटर पूरा तैयार ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है चीजें कट जाए। यही नाइन्थ के रैशनलाइजेशन में हम सीखते थे कि डिनोमिनेटर होल्ड करो या न्यूमरेटर होल्ड करो, कैंसल हो जाता था। हमने वही यहाँ पर ट्राई किया। अब ये पूरा का पूरा आपको नहीं लग रहा कि जिसकी लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेशन अच्छी चलेगी वो लॉजिक ही तो लगाया। ये कोई फिक्स रूल थोड़ी ना है। मैं चाहता तो इसको रैशनलाइज करके भी आंसर ला दूंगा। इट इज ऑल अप टू मी। लेकिन एग्जाम है, मेरे पास जो बेस्ट मेथड निकल सके विद कम टाइम में मैं जीत जाऊंगा। सो दिस वाज योर फर्स्ट एक्स्ट्रा, सिंस आई एम मेकिंग अ रिकॉर्डिंग, तो अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अब एनसीईआरटी का जो मैंने अभी दिया वो था 8.3 का, है ना? 8.3 का फोर्थ का, फिर विदाउट राघव। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आंसर पता है, इसको ज्यादा डिस्टर्ब करके फायदा नहीं दिख रहा। अब अब आप देखो कि सर यहाँ प्लस के बाद वन है, प्लस के बाद वन है। क्या सर अभी अभी जो आपने सिखाया, तो मैं वन को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दूं क्या? लिख सकते हैं ना वन को हटाकर। तो मैंने बोला फायदा नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट सिमिलर टू ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं तो हमें कुछ मिल जाता है ना, ग्रुपिंग। अगर ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में टूट रहा होता ना, तो फिर भी हम सोचते हैं हाँ यार यहाँ ए माइनस बी है, उधर से कॉमन मिल जाएगा। ऐसा कुछ मिल नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट सेम एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी कैन नॉट थिंक फॉर साइन एंड कॉस। वन यहाँ भी है ना सर, अभी तो अभी आपने सिखाया। तो मैंने आपको एक लॉजिक बता रहा हूं, वन को तब डिस्टर्ब करना जब साथ में जो चल रहा है वो एंटी वाले बंदे हो। एंटी क्यों बोला? क्योंकि उनके बीच में सब्ट्रैक्शन है, माइनस।
The difference between the word subtraction and minus. So what can I do right now? So I'm starting with normal maths. As it is लिखा, we all know rationalization. We all know rationalization. इसको एक ग्रुप में बैठाया, इसको एक ग्रुप में बैठाया. cos a प्लस sin a. cos a प्लस sin a या माइनस a. cos a minus this is plus minus 1. We have done rationalization. So cos a plus sin a. This will be our presentation. Yes or no? After rationalization, this will be our presentation. Raghav, when I am teaching you writing, there's no use. कल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर. अब डिनोमिनेटर में कौन सा फील आ रहा है? डिनोमिनेटर. अरे यार बोलना सीखो. अब a प्लस बी ए माइनस बी डायरेक्ट बोलना सीखो यार. दिस कैन बी रिटन एज साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर माइनस ऊपर में किसको एक साथ रखोगे? किसको एक साथ रखोगे? सोचो सोचो सोचो. कॉस और साइन को एक बेवकूफ बोलेगा, एक बेवकूफ बोलेगा, एक बेवकूफ बोलेगा. प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा तो ये चैप्टर खत्म. जब साइन मेरे को दो अलग साइन में दिख रहा है, साइन मेरे को दो अलग साइन में दिख रहा है, तो मैं उसकी ग्रुपिंग कर ही नहीं सकता. वो अलग हो गया. अब आपको देखो न्यूमरेटर, देखो ध्यान से देखो. न्यूमरेटर 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 न्यूमरेटर. कौन सा फॉर्मूला एक्टिव? फिर वही गलत बात वो तो दिखता है यार. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला करो ना. तो दैट इज सर रटने से थोड़ा बाहर निकलो, रटने से बाहर निकलो. डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर. पूरा बोलते ही नहीं हो, बोलते ही नहीं हो. पूरा बोलो. रुक जा रहे हो, रुक जा रहे हो. शादी की घोड़ी थोड़ी ना है कि बाजा बजेगा तब आगे जाएंगे यार. रुक जाते हो बीच बीच में. दिस इज मतलब ना 1 से 1 खत्म खत्म खत्म. अब बताओ अर्नब भाई, ऊपर क्या क्या दिख रहा है आपको? सर लाउडर वॉइस नहीं है. आपको दिख ही नहीं रहा मतलब? आप रुक रुक के बोल रहे हो. वापस बोलो यार. आपको वहां से दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ? बोल ही नहीं रहा. इसमें इतना टाइम लग रहा है चेक कर बोलने में. ना टेल मी. 1 2 3 4. 4 को 3 बनाना है. 4 को 3 बनाना है. 3 2 से तीसरा मिलेगा. 3 2 से तीसरा मिलेगा. 3 2 से तीसरा मिलेगा. पढ़ोगे तो जड़ोगे. क्या मिलेगा? गुड. क्या मिलेगा? एग्जैक्टली exactly. तो कॉस स्क्वायर है ठीक है. 2 cos ए ठीक है. भाई को हमने चेंज करके क्या कर दिया? कॉस स्क्वायर है. यहाँ पर मार्क्स कैसे कटेंगे? तो आपको टीचर को बताना है कि आपने क्या किया. आपने 1 - sin² a को क्या लिख दिया? ये टीचर को आपको बताना था. दिस इज एन आइडियल पीटी. यहाँ नहीं दिखाया तो टीचर मार्क्स काट लेगी कि आया कैसे. नाउ 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 डिनोमिनेटर चलने दो, डिनोमिनेटर चलने दो. आप आंसर के करीब पहुंच रहे हो. नाउ टेल मी व्हाट इज the net outcome Devans of numerator. 2 cos² a + 2 cos a. Good. तो मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ. जो एक्टिव है मैंने 2 cos a कॉमन ले लिया. यहाँ cos a बचा और यहाँ नीचे कौन है? नीचे कौन है? 2 sin a इंटू cos a से मर्डर कर दिया. यस और नो? हमने क्या किया? 2 cos² a था. 2 cos a कॉमन ले लिया.
बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ। 2 cos स्क्वायर ए था, 2 cos ए कॉमन ले लिया, यहाँ cos ए बचा, यहाँ 1 बचा, यस और नो। cos ए से cos ए काट दिया, राइट, और 2 से 2 काट दिया, राइट। हमें आंसर पता है, यस और नो। तो अब हमारे पास क्या आया? क्या मैं अलग अलग लिख लूं, अलग अलग लिख लूं क्या? क्या चाहिए, क्या चाहिए? आंसर, आंसर, आंसर। क्या चाहिए? कोसेक ए। और क्या चाहिए? ये कॉट होता है, सॉरी, ये कॉट होता है, और ये खत्म, पांचवा। एनसीईआरटी का हॉट क्वेश्चन कराया हमने। एग्जाम्पल नंबर लास्ट जो था वो, और फोर्थ का फिफ्थ, हर लोकल एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है भाई लोग, और वो जो एक्स्ट्रा करवाया। अब अपने पास इस पूरे सीरीज में, जो मैं सीरीज कह रहा हूँ वो क्वेश्चन 4 कह रहा हूँ, क्वेश्चन 4 में टोटल 10 है क्या? देखो 10, 10 में अभी हमने एक किया, यस और नो। अब हम सेकेंड स्कूल फेवरेट ट्राई कर रहे हैं, डायरेक्ट सेकेंड स्कूल फेवरेट, सेकेंड स्कूल फेवरेट, और वो है, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ, फोर्थ का थर्ड, 15 अगर देख रहे हो, फोर्थ का थर्ड। दिस क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड, हर स्कूल का फेवरेट। तो टेन थीटा, आई हैव ऑलरेडी रिटन टेन एज साइन अपॉन कॉस, आगे बढ़े राघव, फोर वन माइनस अपॉन 1 माइनस कॉस। चलो चलो आगे आगे, प्लस कॉस। चलो चलो चलो, अपॉन 1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, जो भी लाना है वो निकाल लेंगे। नाउ नाउ नाउ, इसको अभी कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज। What about this? What about this? Anyone? 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 First. Sin theta minus cos theta upon, सिंपल मैथ्स चलेगा, सिंपल मैथ्स चलेगा। हाँ सॉरी, नाउ सिमिलरली cos theta upon sin theta upon cos theta minus sin theta. It's a maths now. It's a maths. Okay, now through maths. Tell me the next step, please. थोड़ा फास्ट बनिए सर. This is like this. Plus this gone. So this is sin. यहाँ ऐसा, यस और नो? आंसर तो हमें पता ही है क्या लाना है कि नहीं ना? ना, जिसने एलसीएम सीखा है, एलसीएम सीखा है, एलसीएम, तो अगर अभी मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना हो, एलसीएम लेना हो, तो आप बोलोगे सर ये दो अननोन है तो आएंगे ही आएंगे, यस और नो? अगर अभी देखूं तो ये क्या दिख रहा है? साइन माइनस कॉस, और ये क्या दिख रहा है? क्या दोनों सेम है? नहीं है। तो अभी एलसीएम लेंगे तो मुझे ये भी लिखना होगा और ये भी लिखना होगा, क्योंकि दोनों अननोन टर्म है। लेकिन मुझे एक फील आ रहा है कि भाई साइन कॉस, कॉस साइन में अंतर सिर्फ साइन का ही है। तो अगर मैं इस प्लस की जगह माइनस ले लूं, न्यूमरेटर चलने दो, डिनोमिनेटर, क्या आप माइनस लोगे तो अंदर का साइन, अंदर का साइन, यस और नो? लिख सकते थे। क्यों भाई? क्वेश्चन
क्वेश्चन कहाँ चेंज हो गया, माइनस प्लस किया, फिर ब्रैकेट खोलेगा तो फिर बाहर वही आ जाएगा। चेंज कहाँ हुआ? जब नीचे -1 होता था तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आते थे, तो चेंज हो जाता था क्वेश्चन। देन नाउ नाउ ये आपके पास क्या था, वापस लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर क्या था, वापस लिख रहा हूँ, हाँ, कॉस थीटा, ये इसका भी यूज नहीं किया, ये एज इट इज, यस और नो, ना माइनस ले लिया, यस और नो, इसको पूरे को एक साथ ही देखेंगे, एक साथ ही देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है ना, पूरा क्वेश्चन चल रहा है, यस और नो। नाउ एलसीएम, टेल मी, सो इट इज कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, और दोनों ब्रैकेट में जो सेम माल है, अब यस और नो। अब बताओ ये साइन स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेगा आफ्टर एलसीएम, साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एलजेब्रा एक्टिवेट हो गया, एलजेब्रा एक्टिवेट हो गया, कौन सा फॉर्मूला, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, बोला करो बोला करो, बोलो बोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को बोलो यार। मैंने आपसे पहले कहा था पॉलिनोमियल आएगा तो मजा आएगा, ए माइनस बी देन ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर देन ए इंटू बी, डिनोमिनेटर में जो माल है एज इट इज लिख रहा हूं सर, साइन इंटू कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस, यस और नो, इसका मर्डर, ये क्या है, ये क्या है, 1, सो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस, यस और नो, यस और नो। अब देवांश आप लोगों को एक चमत्कारी मेथड बता रहा है, यस देवांश, अभी आपने ऐसे किया ना, मुझे एलएसजी का प्लेयर नजर आ गया जो ऐसे करके साइन करता है, और पेनल्टी वही बंदा ने किया, बोले सर नेक्स्ट स्टेप देवांश आप लोगों को बता रहा, ओवर टू देवांश, मतलब इसको सॉल्व नहीं कर सकते आगे, अगर नहीं पता बोल रहे हो, 2 सेकंड, चलो राघव, योर स्टेप इज वेरी बैड ना, इसके बाद आप सॉल्व नहीं कर सकते, ग्रेट, क्या मैं इसको अलग 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 लिख सकता था, यस और नो, क्योंकि मुझे आंसर पता है, आंसर बताओ राघव, आंसर 1 प्लस 1 प्लस 6 स्क्वायर, 1 प्लस सेक थीटा इंटू तो बोलो बेटा, यस और नो, सेक और कोसेक किसका किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आपको फील नहीं आ रहा, ये देखो अलग करते ही 1 अपॉन साइन को क्या लिखोगे, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे, क्या लाना था भालो, ले जाओ, पूरा भूल भुलैया है, द मोर यू प्रैक्टिस, जितना अपने ब्रेन को बोलोगे भाई मेरे काम का है, उतना मजा आएगा, वो कब होगा, जब कम से कम 20 क्वेश्चन कर ले एक बार में बैठ कर, 20 क्वेश्चन, इट कैन टेक 3 आवर 4 आवर, डजेंट मैटर, आप लोगों के पास टाइम है, तब उस 20 को सेलेक्ट करने में हो सकता है मुझे 4 आया पहला राउंड में, 4 आया, 16 नहीं आया, कोई बात, नेक्स्ट ट्राई करेंगे, हो सकता है उन 16 में से 2-3 आए, दिस इज व्हाट द वे, सो दिस वाज योर एनसीईआरटी, जितने भी पार्ट ऑफ एनसीईआरटी के बचे हैं, यू मस्ट डिस्कस विथ मी बिफोर द नेक्स्ट सेशन, ग्रुप में डाउट आ जाना चाहिए, प्लीज आर, इसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, सिर्फ फोर्थ के 10 पार्ट में से 2 करा दिया, बाकी और कुछ नहीं, which exercise we are talking about, 8 इसके अलावा 8.3 में भी अगर एनसीईआरटी कोई डाउट नजर आए, यू मस्ट, अगर ये हो गया, रात तक मेरे पास डाउट नहीं आया, तो 3-4 बजे तक सुबह आपको 45 क्वेश्चंस का टेंटेटिव एक वर्कशीट मिल जाएगा ट्रिग्नो का,
उसी में से 5 मार्क का क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेवल में आया तो मतलब के 27वां जो उसका नंबर होगा ना 27 में ही आया। ठीक है, I'll share that. I must receive your doubt from trigonometry.